जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुनं अणुभागभागमेतो विजत्थदोषस्य सम्भवो नत्ति तं प्रणम्यजिननाहं संकममणुभागगोचरम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाउर तथा चौंगीसूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुरुधर भट्टारक तथा यति उचित आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें उत्तर प्रकृतियों के अनुभाग संक्रम को देखते हुए हम पृष्ठ संख्या कितने पृष्ठ पर आ गए? 57 पर, 57 पर आ गए, 57 पर। अब यहाँ नया अनुयोग द्वार यानी नया अधिकार शुरू होता है, उसका नाम है सन्निकर्ष। उत्तर प्रकृतियों में हमने उत्कृष्ट जो अनुभाग संक्रमण, जगन्य अनुभाग संक्रमण, उसका स्वामित्व, काल, अंतर आदि बातें देखी है। अभी हम उसके सन्निकर्ष की बात करते हैं। मूल प्रकृतियों में सन्निकर्ष की बात नहीं की थी और अब यहाँ उत्तर प्रकृतियों में कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि एक का उत्कृष्ट होते हुए अन्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट है कि नहीं है, इतनी बात यहाँ बताइए। सन्नियासो। अब सन्निकर्ष का कथन करते हैं। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। मिच्छत्तस्य उपकस्सानुभागम संकामेन्तो सम्मत्त सम्मा मिच्छत्ताणम जय संकामो नियमा उपकस्यम संकामेवि। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करने वाला जीव यदि सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम करता है तो, यदि करता है तो क्यों लिखा? सत्ता, क्योंकि हो सकता है ना कि उसकी सत्ता ही ना हो, या हो सकता है कि उद्वेलना में आवली में प्रवेश कर चुका हो। सत्ता होते हुए भी संक्रमण नहीं है उसका। तो कहते यदि करता है तो वह नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करता है, क्योंकि हमने देखा है मात्र क्षपणा में ही वो अनुत्कृष्ट होकर जघन्य तक पहुंच जाता है। अन्यथा जहाँ सत्ता है वहाँ सर्वत्र उसका उत्कृष्ट संक्रमण चलता है, उत्कृष्ट अनुभाग ही रहता है। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करने वाला जीव सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का कदाचित सत्कर्म वाला होता है और कदाचित उनके सत्कर्म से रहित होता है। यानी पहले दो ऑप्शन बताए। जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संक्रमण है, किसके होता है? जिसने उत्कृष्ट बंध करके एक आवली बीत गया उसका उत्कृष्ट संक्रमण होगा, अंतर्मूर्त तक चलेगा उसका। उस काल में सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब कहते हैं सत्कर्म वाला भी कदाचित संक्रामक होता है, यानी उसकी सत्ता तो है, फिर भी हो सकता है कि वो संक्रामक है, और ये भी हो सकता है कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है कब? उद्वेलना में आवली में प्रवेश करता है तब संक्रामक नहीं है। तो उसमें भी कदाचित है, क्योंकि जिस जीव के उक्त कर्मों का सत्कर्म आवली के भीतर प्रविष्ट हो गया है, ये तो उद्वेलना के समय होता है।
ऐसे जीव का भी सद्भाव पाया जाता है। ऐसे भी जीव है कि जिनके सत्ता है परंतु संक्रमण नहीं हो रहा है। कौन सा वाला? संक्रामक जो है ना, सम्यक मिथ्यात्व का आप किसकी बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। हाँ, मिथ्यात्व की वो तो मिथ्या दृष्टि है। नहीं, आप स्थिति विभक्ति की बात चल रही है आपको। नहीं, यहाँ अनुभाग का बात चल रही है। अनुभाग संक्रमण मिथ्या दृष्टि के भी और सम्यक दृष्टि के भी है। अनुभाग में जो अपकर्षण आदि होना, उसी को उसका संक्रमण कहते हैं। और वो बंधावली के एक यानी बंधावली के पश्चात इमीडिएट चालू हो जाता है। वो मिथ्या दृष्टि के भी है, सम्यक दृष्टि के भी है। इवन 11वें गुण स्थान में भी होगा उसका। अनुभाग का संक्रमण तो चलता रहेगा। अच्छा क्या पूछा आपने। शुरू में क्या होता है, स्थिति विभक्ति, स्थिति संक्रमण, और इसमें कंफ्यूजन होता रहता है अपना बार बार, क्योंकि वहाँ के नियम कुछ हमने अलग देखे थे। यहाँ तो सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ सत्ता है सब उत्कृष्ट ही है। यानी सम्यक दर्शन हो जाए तो भी उत्कृष्ट है, अनंतानुबंधी की विसर्जना कर दी तो भी इसका उत्कृष्ट ही रहता है अनुभाग। जब क्षपणा शुरू होती है तब उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट होता है, फिर प्रतिकांड घात उसका घटता चला जाता है। तो वो तो अनुभाग से हुई है, उसमें जो उसके मतलब एक्स्ट्रा मिल गई, लेकिन अपन कहते हैं कि मैं टुकड़े हुए कहते हैं, वो अनुभाग का ही तो है। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है, मिथ्यात्व का अनुभाग घटकर ही ये दो प्रकृतियां तैयार हुई है, परंतु तैयार हुई है तो उनका अनुभाग उत्कृष्ट ही, उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट ही रहेगा थ्रूआउट। उनका अनुभाग घटता ही नहीं है, वो जाके मात्र क्षपणा में ही घटेगा। अदरवाइज वो समय दृष्टि 66 सागर 2 66 सागर कितना भी रहे, अनंत अनुबंधी की विसर्जना करे तो भी उसका अनुभाग उत्कृष्ट ही रहेगा। कौन से? हाँ, उत्कृष्ट ही होगा। क्यों? फिर भी लगाएंगे हम, क्योंकि अभी सत्ता किसके होती है, तो पहले जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया। औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता बन गई। उस समय जितना अनुभाग है वो थ्रू आउट रहेगा उसको, भले वो उद्वेलना करने को जा या समय दृष्टि रहे। जब क्षपणा शुरू होती है तब जाके अनुभाग घटता है। तो अभी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट लेना है, तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कहाँ होगा, तो मिथ्या दृष्टि के ही होगा, क्योंकि जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है उसको तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग नहीं रहा, क्योंकि वो घटे बिना सम्यक तो होगा नहीं उसको। औपशमिक सम्यक के काल में वो अनुभाग तो घटेगा उसका, क्योंकि अनुभाग कांडघात वहाँ भी होते हैं। तभी ये सादी मिथ्या दृष्टि लेना, क्योंकि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कराना, इसलिए मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ हमको सन्निकर्ष बताना है। इसलिए कौन जीव है, मिथ्या दृष्टि है, उत्कृष्ट संकलेश वाला है। 4 गति में से कोई भी हो सकता है, संगी पंचमी होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया, एक आवली के बाद उत्कृष्ट संक्रमण शुरू किया। सादी मिथ्या दृष्टि है, तो जब तक उसकी वो आवली में प्रवेश नहीं करा है तब तक उसका अनुभाग सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट ही रहेगा। इसलिए पहले क्या कहते हैं, जहाँ उत्कृष्ट मिथ्यात्व का या सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता होगी या नहीं भी होगी। यदि सत्ता होती है तो वो संक्रामक है या नहीं, उत्कृष्ट है कि नहीं उसकी बात नहीं, संक्रामक होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि सत्ता होते हुए संक्रामक नहीं है। कौन है, जिसने आवली में प्रवेश किया। अब जो संक्रामक है तो उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट होगा? संक्रामक है तो उत्कृष्ट ही होगा। उत्कृष्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी की क्षपणा में मिथ्यात्व का उत्कृष्ट रहेगा क्या? नहीं होगा। हम मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ तो कोई उत्कृष्ट रहने का सवाल नहीं है। तो यहाँ जो बात बताई है ये घटित होती है बराबर। ख्याल में पहले उनकी सत्ता है भी या नहीं भी है तो संक्रामक है भी या नहीं है, और संक्रामक है तो नियम से उत्कृष्ट वाला ही होगा। पहली लाइन में लिखा था ना,
यदि संक्रामक होता है तो वह नियम से उनके उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करता है, क्योंकि दर्शन मुनि की क्षपणा को छोड़कर अन्यत्र उनका अनुत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट चाहिए, अच्छा अनुत्कृष्ट नहीं बनता, बराबर है। यानी क्षपणा में वो अनुत्कृष्ट हो जाता है। यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट में कंपैरिजन कर रहे। अब आगे का सूत्र, शेषाणम कम्माणम उपकस्सम व अणु चाहिए, अनुपकस्सम व शंका में भी। वह शेष कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रम करता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रम करता है। यानी जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कर रहा है उसकी बात चल रही, क्योंकि जो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम कर रहा है उसके 16 कषाय और 9 कषायों के विशेष प्रत्ययवश उत्कृष्ट अनुभाग के और उसके 6 स्थानहीन अनुभाग के पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता। वे विशेष प्रत्यय क्या होता है? कारणवश, यानी यहाँ परिणामवश। प्रत्यय शब्द कहाँ आया था दूसरा? हाँ, आश्रव को प्रत्यय कहते हैं, यानी कर्मों के आगमन का, यानी कर्माण वर्गणा कर्म रूप परिणमने का जो कारण है उसको कहेंगे प्रत्यय, उसी का दूसरा नाम है आश्रव। तो यहाँ विशेष प्रत्यय कहो, विशेष कारण कहो, विशेष परिणामवश कहो, यानी एक ही परिणाम हुआ है। जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुभाग बंधा है तो 16 कषाय 9 कषाय में भी उत्कृष्ट या थोड़ा अनुत्कृष्ट, जैसे हमने स्थिति में देखा था, परिणाम एक ही है। यदि क्रोध में उत्कृष्ट है तो मान में थोड़ा अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, उसकी जो कुछ विशिष्ट रेंज होगी, स्थितियों में देखा था। अनुभाग में भी ऐसा ही समझना है, उसका भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट हो सकता है। तो कितना अनुत्कृष्ट यानी कितना हीन हो सकता है? तो 6 स्थान हीन होता है। ये 6 स्थान क्या होते हैं मंजू भाई? हाँ, नहीं मालूम है। अनंत भाग पहले कहना, अनंत भाग हीन, हीन की बात है ना, ये कितना कम है? अगर उत्कृष्ट से कितना कम है? अनंतवा भाग कम है या असंख्यातवा भाग कम है या संख्यातवा भाग कम है, संख्यात गुणा कम है, असंख्यात गुणा कम है, अनंत गुणा कम है। इसलिए 6 स्थानहीन कहा। अनुभाग के पाए जाने में कोई विरोध नहीं है। उपकस्सादो अनुपकस्सम छंठान पदिदम, किंतु उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट अनुभाग 6 स्थान पतित होता है। ये ऊपर बता ही चुके। मूल सूत्र में उन्होंने कहा था कि अनुत्कृष्ट भी होता है, और यदि अनुत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट की अपेक्षा कितना हीन है? तो कि 6 स्थान पतित हीन है। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम को देखते हुए 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि जो विवक्षित मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम कर रहा है उसके विवक्षित प्रकृतियों के 6 स्थान पतित अनुभाग बंध के होने में कोई निषेध नहीं है। उसका बंध ही इस तरह से 6 स्थान पतित हीन हो सकता है, यानी उसका उत्कृष्ट भी हो सकता है और अनुत्कृष्ट होगा तो 6 स्थानहीन होगा। इस प्रकार मिथ्यात्व के साथ शेष कर्मों के सन्निकर्ष का विधान करके अब उन कर्मों में से भी प्रत्येक को विवक्षित कर सन्निकर्ष का विधान इसी प्रकार करना चाहिए, ऐसा कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। एवं शेषाणम कम्माणम नादूण नेदौवम जानकर कहना चाहिए। शेष कर्मों में भी एक एक को रखना और उसके उत्कृष्ट संक्रम में अन्य की क्या पोजीशन होगी उसको बताना। यह संग्रहणय का अवलंबन करने वाला सूत्र है। इसी प्रकार शेष कर्मों की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानकर कथन करना चाहिए।
यह संग्रह नय का अवलंबन करने वाला सूत्र है। शेष कर्मों को एक साथ लिया ना, एक ग्रुप बनाए उसका, इसलिए संग्रह नय कहें। जहाँ भेद करके कथन होता है उसको व्यवहार नय कहते हैं। इसका व्याख्यान करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करते हैं। उच्चारणाचार्य ने एक एक को अलग करके समझाया है, अभी उच्चारणा का अवलंबन करके यहाँ समझाएंगे। यथा सन्निकर्ष दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यानी चूर्णी सूत्रकार ने तो मात्र ये जानकर कहना चाहिए इतना ही बताया। अब यहाँ तो वो उसको उनको पता था, हम जानकर ऐसे आगे बढ़ने वाले, इसलिए उच्चारणाचार्य तो खोल कर बता रहे। उत्कृष्ट का प्रकरण यानी उत्कृष्ट के साथ सन्निकर्ष पहले बताएंगे। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रम करने वाले जीव के सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो उनका कदाचित संक्रमक होता है, और यदि संक्रमक होता है तो नियम से उनके उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। ये बहुत विस्तार से देखा गया। 16 कषाय और 9 कषायों का नियम से संक्रामक होता है, यानी जो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट का संक्रमण कर रहा है वो नियम से संक्रामक तो है। ऐसा नहीं होगा कि जो विसंयोजना किया हुआ जीव अभी इसका उत्कृष्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कहते संक्रामक तो है, किंतु वह उनके उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। अभी जो हमने पढ़ा था मूल में, ये उसका संक्रामक समझ आ रहा क्या करते, जब वो आपने बोला कि वो हमेशा उत्कृष्ट हो गई और हमेशा उत्कृष्ट रहती है ना, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट रहता है, मिथ्यात्व का नहीं। उत्कृष्ट रहती है तो फिर मिथ्यात्व उसका क्या मतलब हो सकता है? उत्कृष्ट है ही ऑलरेडी। मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ अन्य कर्मों की क्या पोजीशन है, ये बात चल रही है। हम बात करें सम्यक के सभी मिथ्यात्व की। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व जब बोला एक बार हो गया वो हमेशा उत्कृष्ट रहता है, शब्द नहीं होती। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संक्रामक होता है, हाँ, और उस समय अगर उसकी सत्ता सम्यक मिथ्यात्व की होती है, हाँ, सत्ता भी है और वो संक्रमण भी कर रहा है, तो नियम से उत्कृष्ट ही होगा। मिथ्यात्व का जो उत्कृष्ट संक्रमण कर रहा है उस समय यदि सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता भी है, और केवल सत्ता होने से नहीं चलेगा, संक्रामक भी है, क्योंकि आवली वाले की सत्ता तो है वरन संक्रामक नहीं है, तो सत्ता भी है और संक्रामक है, तो क्या होगा, नियम से उत्कृष्ट ही होगा। अब अन्य कर्मों में 16 कषाय 9 कषाय में उत्कृष्ट हो भी सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ये बात यहाँ बता रहे हैं। यानी वहाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कर रहा है और 16 कषाय 9 कषाय का असंक्रामक ही हो गया है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व में जो है उत्कृष्ट बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि है ना वो, तो उसके बाकी सबकी तो सत्ता भी होगी और संक्रमण भी चलेगा। तो दोनों का हो सकता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है, उत्कृष्ट है तो ठीक है, बता दिया, परंतु अनुत्कृष्ट है तो कितना अनुत्कृष्ट है, कुछ कम है कि कितना है, तो कहते उनके 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष 6 स्थान एट ए टाइम एक लेना। जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है तो 16 कषाय में से एक एक की बात करेंगे हम, एक एक की। हाँ, एट ए टाइम एक, यानी किसी जीव के मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है, हाँ, उसका जो एक स्थान है ना, एक स्पर्धक नीचे, ऐसा नहीं लेना, अनंतवा भाग हानि नहीं, एक ही उसी समय की बात चल रही है। जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट हो रहा है उसी काल में किसी जीव के इतना है, किसी जीव के इतना है, किसी जीव के इतना है, किसी जीव का तो उत्कृष्ट ही, किसी का अनुत्कृष्ट है, तो अनुत्कृष्ट है तो कितना है, अनंत गुणानी वाला एक,
उसमें जितने हो सकते जिसको जिसको हम अनंत गुणानी कहते हैं और जहाँ पर वो पॉसिबल है उतना सब लेना, उसकी भी जो कुछ लिमिट होगी उतनी, क्योंकि अनुत्कृष्ट जघन्य को भी कहते हैं, वहाँ जघन्य तो नहीं हो सकता है। ख्याल में आती है ना बात? क्योंकि मिथ्यात्व के उत्कृष्ट रहते हुए कितना कम हो सकता है उतना ही लेना है। जैसे सम्यक तो प्राप्त किया, विसंयोजना की, तो सभी कर्मों का अनुभाग तो घटेगा, उसको भी अनुत्कृष्ट कहेंगे, परंतु वो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के साथ वो वाला अनुभाग नहीं पाया जाएगा। इसलिए यथा योग्य अनुत्कृष्ट समझना। फिर भी वो अनंत गुणाहीन वाला भी हो सकता है वहां पर, परंतु वो यथा योग्य ही होगा, बिल्कुल जघन्य की ओर वाला नहीं लेना वहां पर। 12 कषाय और 9 कषायों का आई थिंक वी हैव लॉस्ट देखो, 2-3 लाइन। अच्छा, नहीं, मैं नीचे के 6 स्थान पर गई है। हाँ, ऊपर इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। यानी अभी 16 कषाय में से एक को उत्कृष्ट रखना और उसके साथ अन्य कर्मों को लगाना, उत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट है। अब उसकी बता रहे 16 कषाय और 9 कषायों के एक को उत्कृष्ट रखते हुए सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव, अच्छा वो तो छोड़ दिया उन्होंने, केवल जानना चाहिए इतना ही लिखा। देखो अभी सम्यक प्रकृति पर घटा रहे, सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव, ये कौन सा जीव है? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? दोनों है। जो संक्रामक है क्षपणा को छोड़कर वे सारे उत्कृष्ट वाले। तो जो सम्यक्त्व के उत्कृष्ट वाला है वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करेगा कि अनुत्कृष्ट करेगा? हाँ, प्रतिभा है। जिसको सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रमण चल रहा है, ऐसे जीव को मिथ्यात्व का अनुभाग उत्कृष्ट रहेगा कि अनुत्कृष्ट रहेगा? दोनों रह सकते। आप क्या कहते मंजुता? हाँ, कौन होगा उसकी बात नहीं, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? उत्कृष्ट भी होगा अनुत्कृष्ट भी होगा, क्या केवल अनुत्कृष्ट होगा क्या केवल उत्कृष्ट होगा? हाँ लक्ष्मी, सम्यक्त्व का उत्कृष्ट किसके है? सबको है। जो कोई संक्रामक है क्या करेगा? देखो अभी पहले सम्यक्त्व की ओर से विचार करना। सम्यक्त्व का उत्कृष्ट है, उसका संक्रामक है, वो भले सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक्त्व का तो उत्कृष्ट ही है। अब उसको मिथ्यात्व का उत्कृष्ट होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले यही सोचो। नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? और कब होगा? आप क्या कहते थे? प्रूव किया अभी, हाँ, कि जब उसका उत्कर्ष होता है तब इसका उत्कृष्ट भी होता है। हाँ, और जब भी इसका उत्कर्ष होता है वो तो रहता ही है, मतलब उत्कृष्ट हो सकता है, उत्कृष्ट ही होगा ऐसा कुछ कंडीशन है? नहीं, ऐसा नहीं, यानी उत्कृष्ट हो भी सकता है। कौन सा? मिथ्या दृष्टि है, उत्कृष्ट उद्वेलना चल रही है, और जब उसका उत्कृष्ट का बंद होगा, अवली बीत जाएगा, तो उसका भी उत्कृष्ट होगा, क्योंकि इसका तो थ्रू आउट उत्कृष्ट है ही है, तो उसका उत्कृष्ट हो सकता है एक बार। अनुत्कृष्ट भी होगा। और जब वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध नहीं कर रहा है, उत्कृष्ट संक्रमण नहीं कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भी अनुत्कृष्ट में होगा, और सम्यक दृष्टि वो तो अनुत्कृष्ट होगा ही होगा, क्योंकि जो सम्यक्त्व जिसने प्राप्त किया है उसका तो मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट ही है। आगे चलकर विसंयोजना करेगा तो भी अनुत्कृष्ट ही हो जाएगा, यानी उसमें दोनों पॉसिबल है। यहाँ इसलिए लिखते हैं, सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव मिथ्यात्व का नियम से संक्रामक होता है। इससे एक बात सिद्ध होती है। क्या होती है? सपना में कंडक का कभी, हाँ, सपना में
क्षपणा भी में कम हो कांडक जाएगा। यानी जब मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू हुई तभी से, हाँ, ऐसा नहीं कि सम्यक प्रकृति की जब उसके कांडक शुरू हो गए तभी उसका अनुत्कृष्ट होगा, ऐसा नहीं है। सभी का तीनों शुरू का से ही कांडक साथ क्षपणा के लिए जो 3 करण मांडे हैं उसमें से जब अपूर्व करण हुआ है तभी सम्यक्त्व का अनुत्कृष्ट हो गया, यानी जब तक उसका तब तक उत्कृष्ट था। क्योंकि ये कहने की मुझे क्यों ये मैं कहना चाहती हूँ, पर आगे आगे चलकर मिथ्यात्व का क्षय ही हो जाएगा, हाँ, तभी इसका अनुत्कृष्ट उसका अनुत्कृष्ट ही चल रहा है। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो गया तब भी अनुत्कृष्ट चल रहा है। यानी जब अनुत्कृष्ट की बातें उठाएंगे तब इसको फिर वापस सोचेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं है, क्योंकि तब तक सम्यक्त्व के चल रहा है, अनुत्कृष्ट हो जाएगा यानी जगन्य पर पहुंच जाएगा। परंतु जब तक उसका उत्कृष्ट है तब तक मिथ्यात्व का संक्रामक है, संक्रामक है ये पहले सिद्ध किया। अब वो संक्रमण उत्कृष्ट होगा कि अनुत्कृष्ट, तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व का उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि के भी है और सम्यक दृष्टि के भी है। मिथ्या दृष्टि जब बंद करेगा तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट रहेगा, सम्यक्त्व में मिथ्यात्व का जघन्य यानी अनुत्कृष्ट हो गया है, जघन्य तो नहीं कहेंगे तब तक। पर यहाँ पे ये 3 करण परिणाम में उसका अनुत्कृष्ट हो जाता है, पर विसंयोजना में अनुत्कृष्ट नहीं होता। विसंयोजना में अन्य किसी क्रिया में अनुत्कृष्ट नहीं होता, ना ही उपशम श्रेणी में होगा, ना अन्य कहीं भी होगा। मात्र एकमात्र दर्शन मौखिक क्षपणा में ही के लिए होगा। जो उचित होगा उसका होगा। कहीं भी प्रथम उपशम है, द्वितीय उपशम है या उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है तब भी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की तब भी सम्यक प्रकृति का तो उत्कृष्ट ही अनुभव होगा, दोनों का, सम्यक और सम्यक मिथ्या। हाँ, पहला कभी क्षपणा वाला पहला कांडक अपूर्व करण के पहले कांडक से ही शुरू हो जाएगा। हाँ, तभी से शुरू होगा पहले कांडक के अंतिम फाली में, तभी अनुत्कृष्ट होगा उसका। हाँ। तो यहाँ पे ये तीनों का कांडोत्कृष्टकरण काल हम जो देखते हैं, काल की अपेक्षा ये कांडक का काल वो तीनों का समान होगा। हाँ, होने दो ना, उसमें कुछ नहीं है। वो अनुत्कृष्ट होता है कि नहीं इतनी बात है, हर एक का अपना अपना कांडक चल रहा है। बराबर है, पर तीनों का काल समान होगा। हाँ बिल्कुल। अभी देखो आगे, यानी सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक मिथ्यात्व का नियम से संक्रामक होता है। इसका अर्थ ख्याल में आया ना पहले में पहले। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। ये तो आसान है ना समझना। जब उत्कृष्ट का बंध करेगा तो उत्कृष्ट का संक्रामक होगा। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो वह नियम से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। जब 6 स्थान पतित कहा तो मिथ्यात्व के उत्कृष्ट की अपेक्षा अगर कंपेयर करेंगे तो मिथ्यात्व का अनुत्कृष्ट कितना हीन है, तो अनंतवा भागहीन है, असंख्यात्वा भागहीन है, वो सब लगा लो। 12 कषाय और 9 कषायों का कदाचित संक्रामक होता है। किसकी बात चल रही? सम्यक्त्व का उत्कृष्ट रहते हुए। कदाचित संक्रामक तो श्रेणी में, हाँ कदाचित संक्रामक क्यों कहा? श्रेणी में असंक्रामक भी हो जाता है सत्ता होते हुए भी। उपशम श्रेणी में असंक्रामक है, उसकी सत्ता तो है सम्यक प्रकृति की, और वहां भी सम्यक प्रकृति का तो उत्कृष्ट ही चल रहा है। तो यहाँ असंक्रामक की अपेक्षा लेना उपशम श्रेणी में। अनंतानुबंधी को यहाँ छोड़ दिया सत्ता ही क्योंकि नहीं है उसकी ना। तो उपशम श्रेणी में नहीं लेना, उसको बाद में विसंयोजना में अलग से ले लेंगे। यदि संक्रामक होता है, अभी 12 कषाय 9 कषायों का यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। जैसे हमने मिथ्यात्व में लगाया वैसे उत्कृष्ट का कब होगा? मिथ्यात्व अवस्था में उत्कृष्ट बंद करके आवली के बाद। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो वह नियम से 6 स्थान पतित
अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। यानी अनुत्कृष्ट वो सारे 6 स्थान पतित बताए यहाँ पर। अब कहते अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है, कदाचित नहीं है। 12 कषा में क्या कहा था? कदाचित वहां तो संक्रामक है, संक्रामक है, संक्रामक नहीं है कहा। सत्ता है या नहीं की बात उठाई नहीं थी, क्योंकि सत्ता नहीं ऐसा नहीं होगा उसके बारे में, नहीं बने। क्योंकि उसकी सत्ता तो क्षपणा में चली जाएगी और तब तक उसके पहले समय तो चला गया होगा। शायद समय दृष्टि क्षपणा करेगा ना अन्य हाँ। कर्मों की। तो यहाँ सत्ता की बात उठाई पहले में पहले। क्यों? क्योंकि विसंयोजना के होते हुए भी सम्यक प्रकृति का तो उत्कृष्ट ही अनुभाग चल रहा है। इसलिए जहाँ सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट है वहां अनंतानुबंधी की सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नहीं हो सकती कब? विसंयोजना के बाद। तो कदाचित है और कदाचित नहीं है। और यदि है तो उनका कदाचित संक्रामक होता है। लक्ष्मीबेन आपको बताना है, सत्ता है और कदाचित संक्रामक, यानी सत्ता होते हुए भी असंक्रामक जीव कौन सा होगा? सत्ता तो है अनंतानुबंधी की, फिर भी असंक्रामक है। हाँ, विसंयोजना के काल में जो आवली में प्रवेश करता है उसकी सत्ता होते हुए भी असंक्रामक। विसंयोजना श्रेणी में कहाँ है? वो श्रेणी में तो उसकी सत्ता ही नहीं है। उपशम श्रेणी में सत्ता ही नहीं ना। अनंतानुबंधी की विसंयोजना पहले करता है, फिर उपशम करके ऊपर चढ़ता है। यहाँ पे विसंयोजना की संयोजना के काल में असंक्रामक होता है। वहाँ पे सम्यक्त्व का वहाँ पर- संक्रामक चल रहा है, हाँ। हो रहा है, और यहाँ पे इसका संक्रामक नहीं है एक कावली के लिए। आवली में संयोजन। शुरू में संयोजना में भी संयोजना होगा होने के कारण। और विसंयोजना के अंतिम कांडक के बाद भी होगा। हाँ, दोनों जगह होगा, दोनों जगह होगा। देखो, एक तो विसंयोजना में अंतिम फाली उसकी गिर गई, फिर भी आवली मात्र निषेक बाकी है। और ये आवली प्रमाण निषेकों में जो अनुभाग का उसका है, अनुभाग का भी संक्रमण रुक गया है। वो जीव लेना सत्ता तो है, संक्रमण नहीं है। फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद संयोजना हुई तो बंद तो हाँ, एक आवली काल तक उसका संक्रामक नहीं है, क्योंकि हमने जघन्य संक्रमण तो आवली के बाद देखा था उसका। उस काल में भी उसका सत्ता होते हुए भी संक्रमण, असंक्रामक। बरोबर है। यानी जब अंतिम आवली में प्रवेश करता है तब, और यहाँ शुरू की आवली होती है। हाँ, दोनों लेना। यानी कदाचित नहीं है, यानी विसंयोजना में आवली लेना और संयोजना में भी। विसंयोजना में अंतिम आवली, ख्याल में आती बात, और संयोजना में पहली आवली। विसंयोजना में अंतिम आवली। हाँ, तो कदाचित संक्रामक है। यदि संक्रामक होता है, उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। यानी उत्कृष्ट से जघन्य तक सभी पॉसिबिलिटीज है उसके, क्योंकि विसंयोजना के बाद संयोजना में तो जघन्य भी होता है, फिर भी उस सबको हम अनुत्कृष्ट ही कह देंगे। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो नियम से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। यह सम्यक की 7 सन्निकर्ष बताया सभी कर्मों का। अभी सम्यक्त्व के साथ सम्यक मिथ्यात्व की क्या पोजीशन होगी? तो जो सम्यक्त्व का उत्कृष्ट कर रहा है वो सम्यक मिथ्यात्व का भी नियम से उत्कृष्ट ही कर रहा है। क्षपणा में क्या होता है? वो भी अनुत्कृष्ट हुआ, ये भी अनुत्कृष्ट हुआ, ये निकल गया। दोनों पॉसिबिलिटी हम उत्कृष्ट के साथ लगा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है जब उसका उत्कृष्ट में से आवली में प्रवेश करता है उद्वेलना में, फिर भी सम्यक मिथ्यात्व का तो चल ही रहा है। ऐसा नहीं कि वो भी प्रवेश कर गया ये भी एक साथ, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए सम्यक्त्व का जहाँ उत्कृष्ट है वहाँ सम्यक मिथ्यात्व का नियम से उत्कृष्ट है। जब अनुत्कृष्ट हो जाए, दोनों एक साथ अनुत्कृष्ट हो जाए क्षपणा में। इसी प्रकार
सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्व प्रकृति कदाचित है और कदाचित नहीं है। मंजूबेन, आपको ये बताना है कि सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ उत्कृष्ट संक्रमण चल रहा है वहाँ सम्यक्त्व की सत्ता होगी क्या नहीं होगी? होगी। आप क्या कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट संक्रमण चल रहा है तो सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता होगी क्या नहीं होगी? होगी। आप क्या कहते हैं? हाँ, क्योंकि सम्यक प्रकृति की उद्वेलना प्रथम समाप्त होती है, इसलिए आपको चुप बैठा है। नहीं तो लोग सोचते नहीं ना, उत्तर मिल गया तो बस सोचना बंद हो जाता है। भले ना गलत उत्तर आए, उसमें कोई बात नहीं, परंतु सोचकर उत्तर निकालना चाहिए। इन्होंने कहा होगी, सत्ता होगी। सत्ता होती है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जब उद्वेलना शुरू होती है तो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना समाप्त हो जाती है, उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है। फिर भी पल्ले के असंख्यातवें भाग तक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता चल रही, उसकी उद्वेलना चल रही। यहाँ हाँ बिल्कुल। तो जो सम्यक आवली की बात नहीं है, उसकी बात कहाँ, सत्ता है कि नहीं ये पहले प्रश्न चल रहा है, और सत्ता है तो संक्रामक है कि नहीं वो तो दूसरा प्रश्न आएगा, वो तो अभी उठाए नहीं हमने। पहले जहाँ यह सन्निकर्ष की बात चल रही है, सम्यक मिथ्यात्व का जो कुछ जिसकी सत्ता है आवली में प्रवेश नहीं किया है, वो सारा उत्कृष्ट ही संक्रमण चल रहा है। तो जो सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कर रहा है संक्रमण, तो उसके सम्यक्त्व की सत्ता होगी कि नहीं होगी? तो कहते हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये पहले उत्तर है। यदि सत्ता है तो संक्रामक होगा भी नहीं होगा, दोनों ओर से। क्यों? आवली में प्रवेश करता है तो सब सत्ता होते हुए भी संक्रामक नहीं है। अब यदि सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट चल रहा है और सम्यक प्रकृति की संक्रमक वो है, तो क्या होगा? तो उत्कृष्ट होगा। इतने ऑप्शंस दिए उसको। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे सम्यक। देखो इसी प्रकार नीचे से 3, 3, 6, 3, 9 सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इसके, यानी जिसको सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है उसके सम्यक प्रकृति कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो उसका कदाचित संक्रामक होता है, कदाचित संक्रामक नहीं होता, क्योंकि आवली में प्रवेश कर चुका तो संक्रमण रुक जाता है, तो इसलिए कदाचित नहीं होता बताया। और यदि होता है तो नियम से, नियम बताए ना, उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि जब तक ये उत्कृष्ट है वो भी उत्कृष्ट ही रहेगा। क्षपणा में दोनों एट ए टाइम अनुत्कृष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नारकियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति नहीं है, सम्यक्त्व की मुख्यता से भंग ओघ के समान। क्या लिया? नहीं है, क्या लिया? उसके रेफरेंस किसके बारे में है? हाँ वही रेफरेंस ही में, एवं नेरैया। इसी प्रकार नारकियों में जानना चाहिए, यानी ओघ में क्या क्या बताया? पहले तो मिथ्यात्व के साथ बाकी बताए। अच्छा, ये सम्यक्त्व का अनुत्कृष्ट है, कभी कभी सम्यक मिथ्यात्व की व्यवस्था नहीं भी हो सकती है, कृतकृत्य वेदक अपेक्षा। हाँ, परंतु नारकियों में क्यों नहीं है? कृतकृत्य वेदक तो सम्यक मिथ्यात्व का पहले नाश करेगा ना। अरे पर उसके बाद कहाँ है यहाँ पर? वो रेफरेंस नहीं दिया है, पर ये सेंटेंस कुछ ऐसे देखो, ऊपर हम किसकी बात करते हैं? ऊपर तो सम्यक मिथ्यात्व की बात चल रही थी।
सम्यक प्रकृति है, परंतु सम्यक वो तो हो सकता है वहां पर नारकीय, पर उसका रेफरेंस आया नहीं था ना, ये बीच में कैसे क्या बात है। एक मिनट ऊपर फिर देखते हैं। जय अत्थिसिया संकान तंतु छठान पदम सम्माम नियमा उपकसम एवं सम्मामित नवरी सम्मसिया अत्थि यदि अत्थिसिया संकामकम जय संकाम नियमा उपकसम एवं नेरय नवरी सम्मामिच्छतम नत्थि सम्मा ओगम। आगे उसका रेफरेंस समझेगा। सम्यक की मुख्यता से भंग ओघ के समान है। इतनी विशेषता है कि 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से संक्रामक होता है। हाँ, ये तो बात है, यहाँ उपशम श्रेणी नहीं है। हमने क्या देखा था सम्यक प्रकृति के बारे में, जहाँ सम्यक तो प्रकृति का उत्कृष्ट है, वहाँ पर 12 कषाय 9 कषायों का संक्रामक है भी नहीं भी, ऐसे मनुष्यों में देखा था, इन्हें ओघ में देखा था। क्यों? उपशम श्रेणी में उसका असंक्रामक होता है, नारकियों में तो वो वैसा होगा नहीं। जो सम्यक प्रकृति वाला है या उसकी नियम से उत्कृष्ट है, वो तो नियम से संक्रामक है। हाँ, संक्रामक ही होगा। और यदि संक्रामक होता है, उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है, अनुत्कृष्ट का भी होता है, क्योंकि वहां पर भी उत्कृष्ट का बंध तो हो सकता है नारकियों में। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो वह नियम से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी सामान्य तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक सामान्य देव और सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में जानना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक तो प्रकृति नहीं है। मेरे ख्याल से अनुत्कृष्ट में नहीं है, ऐसा लेना चाहिए। अनुत्कृष्ट में नहीं है। ये सब कथन अनुत्कृष्ट की बात चल रही है, नहीं है, नहीं अनुत्कृष्ट नहीं है। जो सम्यक विद्यार्थी जो लिखा है वो हाँ, अनुत्कृष्ट अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो मात्र मनुष्यों में ही हो सकता है अनुत्कृष्ट। तो सम्यक प्रकृति तो अनुत्कृष्ट हो सकती है कृतकृत्य वेदक में, इसलिए उसकी अपेक्षा से बात करेंगे। दूसरी से 7वीं में तो वो भी नहीं होती। वही तो, इसीलिए वो बात वही समझ में आई मेरे। और इसीलिए यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच द्विक के लिया, क्योंकि उनमें भी सम्यक प्रकृति की अनुत्कृष्ट हो सकती है। सम्यक मिथ्या तो है ही नहीं है अनुत्कृष्ट वाला। आगे का पेज में भी वही लिखना पड़ेगा। कुछ ये अनुत्कृष्ट की बात वहाँ लिखना शायद रह गया, क्योंकि ये सारी बातें वो अनुत्कृष्ट की बता रही है। उत्कृष्ट तो है, हाँ, हमेशा उत्कृष्ट ही रहेगा, अनुत्कृष्ट है ही नहीं है। हाँ, अनुत्कृष्ट नहीं। वैसा ही दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक वहाँ तो सम्यक प्रकृति भी नहीं है, अनुत्कृष्ट नहीं है। सम्यक प्रकृति नहीं है का अर्थ क्या? अनुत्कृष्ट नहीं है। सम्यक प्रकृति तो है, वहाँ सम्यक तो भी प्राप्त करते, उद्वेलना भी होती है, सब कुछ चलता है। वो तो दूसरे से लिया है, दूसरे से। हाँ, यहाँ लिखा ना सेकंड लाइन में 60 पृष्ठ पर, इतनी विशेषता कि सम्यक प्रकृति नहीं है, सम्यक प्रकृति अनुत्कृष्ट नहीं है।
इसी प्रकार योनिनी तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भुवनवासी देव, व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। ये ख्याल में है ना, यहाँ नहीं है का अर्थ अनुत्कृष्ट नहीं है। नहीं है। हाँ, देखो कहाँ वहाँ पहले वाक्य क्या बताया, नारकी के पहले क्या लिखा था? सम्यक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। हाँ। इतनी विशेषता है कि सम्यक प्रकृति कदाचित है, कदाचित नहीं है, और है तो उसका कदाचित संक्रामक है, कदाचित संक्रामक, वो तो उसके साथ उसके कुछ नहीं। कुछ एक वाक्य ऐसा लिखा ना, नारकियों में जानना चाहिए। वो अनुत्कृष्ट की बात है दोनों जगह। कहाँ लिखा? यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट। यदि अनुत्कृष्ट संक्रामक होता है तो वो तो मिथ्यात्व के लिए लिया है, मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट के लिए है। ना ना ना, देखो आपका जो प्रश्न है ना, हम 59 पेज पर 3, 3, 6, 2, 8 लाइन से पढ़ते हैं। अरविंद भाई को जो कहना है, सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव मिथ्यात्व का नियम से संक्रामक होता है। उत्कृष्ट के लिया है, नहीं नहीं आप पढ़ना फिर। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है मिथ्यात्व में, और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है मिथ्यात्व के लिए। ये है, यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है, यानी मिथ्यात्व के अनुत्कृष्ट का अगर संक्रामक है तो नियम से 6 स्थान पतित अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। ये बात हो गई। सम्यक को थ्रू आउट उत्कृष्ट ही रखा है। ये मिथ्यात्व के उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट की बात हो रही थी। उसके बाद 12 कषाय के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात की, फिर अनंतानुबंधी की बात की, फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्या। तो कहते इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यक प्रकृति कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो उसका कदाचित संक्रामक होता है और कदाचित संक्रामक ही नहीं होता, और ये होता है तो उत्कृष्ट का होता है। यहाँ तक तो बात है। इसी प्रकार नारकियों में जाननी चाहिए। अब इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्या तो प्रकृति नहीं है, अनुत्कृष्ट नहीं है। ये कहीं तो एक आध वाक्य छूट गया, शब्द कहो या अनुत्कृष्ट के साथ सन्निकर्ष अगर लगाना चाहते हैं तो नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। और यही बात आगे भी इतनी सारी जो उन्होंने लिस्ट बताई है वो अनुत्कृष्ट के बारे में ही बताई है। यहाँ लिखा ना 60 पृष्ठ पर दूसरी लाइन में, इतनी विशेषता है कि सम्यक प्रकृति नहीं है। कहाँ? दूसरी से लेकर 7वें पृथ्वी में। तो सही, यानी वो सम्यक प्रकृति अनुत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कृतकृत्य वेदक उत्पन्न नहीं होते। ऐसी कौन कौन सी मार्गणा है? तो योनिनी तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिष। यानी वो अनुत्कृष्ट की बात यहाँ घटित होती है। अब मनुष्य त्रिक में लगा रहे। मनुष्य त्रिक में ओघ के समान भंग है। आनत कल्प से लेकर नवग्रवेक तक के देवों में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक के सम्यक्त्व कदाचित है और कदाचित नहीं है। कदाचित है, कदाचित नहीं है, क्यों कहा? तो 26 की सत्ता वाला भी होगा। हाँ, 26 की सत्ता वाला भी हो सकता है, परंतु वहां
वो मेरे ख्याल से मार्गणा का उत्कृष्ट लेना वहाँ पर, क्योंकि शुक्ल लेशा है तो इतना तो उत्कृष्ट अनुभाग नहीं बंधेगा। मार्गणा वाला उत्कृष्ट ले सकते हैं, है ना? नहीं, पर यहाँ तो मार्गणा की अपेक्षा मनुष्य या तिर्यंच उत्पन्न हो सकते हैं, तो वहाँ पे जो उसका उत्कृष्ट या इसकी अपेक्षा होगा, एक आवली के पश्चात संक्रामक हो जाएगा, तो वहाँ हाँ, पे परंतु शुक्ल लेशा में जाएंगे तो पहले में पहले अनुभाग कांडक का घात होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ उसके बिना तो नहीं जाएंगे। हाँ, संकलेश में तो नहीं जाएंगे। तो कहते देखो, आनत कल से लेकर जहाँ मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है वहाँ सम्यक्त्व कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो कदाचित संक्रामक होता है। कदाचित संक्रामक क्यों कहा? यहाँ भी आवली में प्रवेश कर चुका है तो संक्रामक होगा। हो जाए। यदि संक्रामक होता है तो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई क्षपणा का कार्य तो है ही नहीं ऊपर। ख्याल में आती बात? देखो, इसमें कुछ लिखा है क्या, जरा देख लेते हैं। अनुभाग, उत्कृष्ट अनुभाग देवों में लेना है हमें, आनत आदि में, या उसका सन्निकर्ष भी देख सकते हैं हम डायरेक्ट। क्योंकि वो शुरू में ही उनका उत्कृष्ट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है स्टार्टिंग में। बाद में उसका तो उनकी पर्याय के लिए अनुत्कृष्ट होता रहेगा। स्वामित्व निकालो, चले। अनुभाग विभक्ति में स्वामित्व, जघन्य निकला, यानी 161 के आसपास कहीं होगा, वो भी वह जघन्य ही है। हाँ, 157 से शुरू होता है। मैंने असंख्यात वर्ष के आयु वालों में उत्कृष्ट नहीं होता कहा, परंतु उनके लिए उत्कृष्ट कितना होगा? यानी उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाला वहां जन्म नहीं लेता, ये वहां लिखा था बहुभूमि में और आनत से लेकर ऊपर। परंतु उनके लिए उत्कृष्ट ऐसा कहीं लिखा नहीं है। उसकी बात वो ही तो नहीं वहां है। उत्पन्न होने के पहले समय में ही होगा उनके लिए हाँ, उत्कृष्ट, पीछे तो कम क्योंकि होगा। बाद में शुक्ल लेशा है तो वो घटते ही चला जाएगा, अनुभाग घटते चला जाएगा। इसलिए पहले, क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट का और अनुत्कृष्ट का वहां अंतर नहीं है, ऐसा देखा था आनत आदि में। देखना है 243 पर लिखा है, आनत से लेकर सर्वार सिद्धि तक 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है। है 240 400 नंबर का जो पृष्ठ, वही पहले मैंने निकाला था, पर 400 नंबर का पॉइंट। आनत स्वर्ग से लेकर सर्वार सत्य तक के देवों में 26 प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है। अंतर नहीं का अर्थ क्या है? जो उनके एक लिए बार उत्कृष्ट उत्कृष्ट होगा होगा। वो शुरू में होगा, बाद में दोबारा उत्कृष्ट नहीं हो सकता, एक बात। और उत्कृष्ट के से अनुत्कृष्ट हो जाने पर फिर बीच में उत्कृष्ट होकर अनुत्कृष्ट होने का सवाल नहीं है, अंतर नहीं है की बात है। चलो, और कुछ मिला क्या आपको सन्निकर्ष में? हाँ, 251 पर आनत से बात बताई है। देखो 251 पृष्ठ पर देखते हैं।
आनत स्वर्ग से लेकर उपरिम ग्रेविक तक के देवों में जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला है, यानी उनके लिए उत्कृष्ट बताया, वह कदाचित सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की विभक्ति वाला होता है, कदाचित अविभक्ति, यानी सत्ता ही नहीं ऐसा हो सकता है। यदि सत्ता वाला यानी विभक्ति वाला होता है तो नियम से उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है, क्योंकि यहाँ तो सत्ता की बात है। परंतु सत्ता होते हुए भी हम कह सकते हैं कि संक्रामक है भी और नहीं भी है, क्योंकि आवली मात्र सत्ता होने से कुछ संक्रामक तो नहीं पाया जाएगा। इसलिए विभक्ति में और संक्रामक में एक स्टेज अलग होगी। सत्ता होते हुए भी असंक्रामक यहाँ पाया जाएगा अपने। और 16 कषाय और 9 कषाय की उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, तो नियम सा उत्कृष्ट है, क्योंकि उसका भी पहला समय है और वो उनके लिए उत्कृष्ट होगा वहां पर। अभी जो हमने नारकियों में जो पढ़ा था ना, उसको पढ़ लेते हैं आदेश से 250 पृष्ठ पर। नारकियों में जो मिथ्यात्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला है, वो कदाचित सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की अनुभाग विभक्ति वाला होता है, कदाचित अविभक्ति वाला होता है। ये तो अन्यत्र जैसा रूल बताया वैसे, उसमें कुछ विशेषता नहीं है। आगे हमें सम्यक्त्व की उत्कृष्ट वाले हम पढ़ेंगे 419 पॉइंट में 7वीं लाइन। मेला जो सम्यक्त्व की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला है नारकियों में, वह नियम से सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट विभक्ति वाला है। मिथ्यात्व 12 कषाय 9 कषाय की नियम से विभक्ति वाला है, परंतु उत्कृष्ट भी होगा, अनुत्कृष्ट भी होगा, और अनुत्कृष्ट वो षट्स्थान है। अब ये छोड़ दो, नीचे से चौथी लाइन यहाँ लिखा है ना, इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा भी जान लेना चाहिए। कितना विशेष है कि सम्यक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट विभक्ति वाला कदाचित सम्यक्त्व की विभक्ति वाला है, कदाचित अविभक्ति वाला है। ये तो हमने पढ़ा था। और विभक्ति वाला होता है तो नियम से उत्कृष्ट विभक्ति वाला होता है। वो तो कुछ लिखा नहीं जो हम देखना चाहते थे। चलो अब आते हैं अपने मूल पृष्ठ पर। 9 नंबर की पुस्तक में 60 नंबर का पृष्ठ। आनत से लेकर ग्रेविक तक के देवों में बात चल रही थी। जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कहते हैं तो जो उनके योग्य उत्कृष्ट के साथ वहां जन्म लिया है उसको ले लेना। ओघ में उत्कृष्ट है वो यहाँ नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ओघ में जो उत्कृष्ट वाला है इतने अनुभाग के साथ यहाँ पे ये यहाँ अनंत आदि में या भोग भूमि में जन्म नहीं लेंगे चाहिए। तो उनके सम्यक्त्व कदाचित है और कदाचित नहीं है। यदि है तो कदाचित संक्रामक होता है, और यदि संक्रामक होता है तो नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। ये बात ख्याल में आई ना, क्योंकि 26 की सत्ता वाला होगा तो वो तो सत्ता ही नहीं उसकी सम्यक्त्व की सत्ता है, और आवली में प्रवेश किया है तो संक्रामक नहीं है, और संक्रामक है तो नियम से उत्कृष्ट ही होगा। सोलह कषाय और 9 कषायों के नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। आनत में तो कृतकृत्य वेदक उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे इसी की बात की एक्सपेक्ट करती थी। हाँ, आपका प्रश्न पूरा कीजिए। तो वहाँ पे तो अनुत्कृष्ट वाला भी होगा। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है कि आनत आदि में कृतकृत्य वेदक भी उत्पन्न होता है, तो वहाँ शुरू में वहाँ अनुत्कृष्ट भी पाया जाएगा, परंतु हम सन्निकर्ष किसके साथ लगा रहे हैं? मिथ्यात्व के उत्कृष्ट के लिए। जो कृतकृत्य वेदक में आएगा तो तो उसके योग्य वो अनुत्कृष्ट हो जाएगा ना। नहीं, कृतकृत्य तो मिथ्यात्व का है ही नहीं। हाँ? मिथ्यात्व है। आपके प्रश्न में उसका उत्तर आ गया। अब अन्य कषायों के साथ हम देख सकते हैं।
परंतु वो सम्यक्त्व के साथ जब लगाएंगे तभी उसकी बात आएगी। परंतु वो सम्यक्त्व के उत्कृष्ट के साथ नहीं लगेगा। सम्यक्त्व के अनुत्कृष्ट के साथ हम सन्निकर्ष यहाँ नहीं देख रहे हैं। अभी जो मिथ्यात्व की यहाँ बात देख रहे हैं उसकी बात अभी आगे पढ़ेंगे। 16 कषाय और 9 कषायों के नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। कौन? जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट कर रहा है। कब करेगा? आनत आदि के पहले समय में करेगा, क्योंकि पूर्व भाव से जितना यथा योग्य उत्कृष्ट लेके आया है। हमने और वो आगे भी मिथ्या देखा, दृष्टि होगा। आगे हमने देखा कि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट उसको 16 कषाय और 9 कषाय का उत्कृष्ट भी होता है, अनुत्कृष्ट भी होता है। बराबर। अनुत्कृष्ट होता है उसका अनंत गुणाहीन भी होता है। तो वहाँ पे जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट वाला है उसके साथ यहाँ नियम से ये 16 कषाय और 9 कषाय का उत्कृष्ट वाला ही बताया है। हाँ, देखो इसका कारण क्या है वो भी देख लेंगे। यहाँ जो उत्कृष्ट कह रहे क्या है, वो ओघ से उत्कृष्ट नहीं, है? ओघ से उत्कृष्ट है नहीं, वहाँ पे तो कांडक होके आए हैं। हाँ, वहाँ कांडक नहीं, पर वहाँ तो- पे जो अनुत्कृष्ट पे था उसका भी कांडक प्रोपोर्शनेटली होगा कि समान हो जाएगा दोनों का। नहीं, यहाँ उसके लिए वो उत्कृष्ट कह लगा, क्योंकि यहाँ आने वाला उत्कृष्ट किसके होगा? मिथ्या दृष्टि के होगा। मिथ्यात्व के साथ जन्मने वाला है। हाँ, बराबर है। तो उसमें जो मिथ्यात्व के साथ जो यथा योग्य उत्कृष्ट है, आनत आदि के योग्य उत्कृष्ट है, हाँ। वहाँ 16 कषायों का भी उत्कृष्ट ही पाया जाएगा। ये बात नहीं, है। माइक मिश्र जी लोग कि जो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट करके शुक्ल निश्चय में आया, अनुभाग कांडक घात किया और तभी उसको 16 कषाय और 9 कषाय का अनंत गुणाहीन था। उत्कृष्ट के साथ हमने सन्निकर्ष में देखा, तो वहाँ फिर पे भी वहाँ अनुभाग कांडक होके ही आया है ना यथा योग्य। हाँ, दोनों का कांडक घात होके आएगा। हाँ, फिर वो दोनों वो समान, ये इससे ही सिद्ध होता है ना, लिख ही दिया है, ये इटसेल्फ इज अ प्रूफ। तो उत्कृष्ट दोनों का समान साथ दोनों में का हो। उत्कृष्ट है, दोनों का अपना अपना उत्कृष्ट है। इसका साथ हाँ, उसका वो तो उत्कृष्ट बराबर मत है। रखना। हाँ, हाँ, वो तो उत्कृष्ट का, हाँ, पर वो दोनों का अपना दोनों अपना का उत्कृष्ट है। पहले जहाँ इसका उत्कृष्ट है वहाँ उसका भी उत्कृष्ट ही है। हमें तो ये यहाँ तो प्रूफ बताया है, वो क्यों है वो हमें सोचना है उसके अनुसार। ये जगह में क्यों नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। ये यहाँ उत्कृष्ट है तो लिख दिया उन्होंने उत्कृष्ट ही है, तो अभी हमें विचार करना है कि उत्कृष्ट ऐसा क्यों हो सकता है। उत्तर यहाँ लिखा है और हमें वैसा सोचना है। हमारी की सोच के अनुसार इसका उत्तर नहीं बदलना है। नहीं, हाँ, हाँ। फिर तो मेरे मगज में आया तो मैंने पूछ लिया। नहीं, वो तो हम तर्क लगा सकते हैं। मतलब तर्क इसके लिए लगाना है कि इसको भी उत्कृष्ट ही कहा, ऐसा नहीं कहा कि उत्कृष्ट भी हो सकता है, अनुत्कृष्ट भी हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस तरह सोचना है उसको। क्योंकि वहाँ उन्होंने लिखा ना कि जहाँ उसका उत्कृष्ट है इसका भी उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे जो दोनों का उत्कृष्ट समान बताया है, तो क्या कांडक घात में जो कटौती और बढ़ोतरी हो सकती है कि मिथ्यात्व का कांडक बड़ा हो जाएगा और इसका कांडक छोटा हो जाएगा? देखो, इसका अपना उत्कृष्ट है यहाँ, हाँ, तो उसका भी उसके साथ इसकी कोई कंपेयर मत करो। आनत के योग्य उत्कृष्ट मिथ्यात्व का है, आनत के योग्य उत्कृष्ट 16 कषायों का है। बस इतना ही लेना है। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अब मिथ्यात्व के बदले 16 कषायों में से एक एक रखो और फिर दूसरे को वहां उत्कृष्ट ही घटित करा। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक। हाँ, सभी का समान हाँ, हो जाता यहाँ है। समान लिया है। उत्कृष्ट के साथ इसका भी उत्कृष्ट लिया है। अनुत्कृष्ट के साथ हाँ, यहाँ भी उसका भी उत्कृष्ट लेना। दोनों के आप हाँ, समान हो जाता है, होगा। हाँ। इसीलिए उन्होंने कहा ना, ऐसा उनका भी कहना चाहिए। अब जो सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक है, यानी सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला है, वह मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से संक्रामक होता है। संक्रामक है, ये बात बताई। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है, अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। क्योंकि जैसे हमने ऊपर देखा, सादी मिथ्या दृष्टि भी होगा उत्कृष्ट अनुभाग वाला, या सम्यक दृष्टि भी होगा जिसने और अनुभाग घटाया। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो वह अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। यानी यहाँ 6 स्थान नहीं कहा,
यदि अनुत्कृष्ट का है तो अनंत गुणहीन वाला है, क्योंकि वो समय दृष्टि है अनुत्कृष्ट वाला, उसने वो उसकी अपेक्षा वहां अनंत गुणाहीन कर दिया है। वो विषय योजना में भी समझना और भी अन्य, और वहां तो नियम से वो अनंत गुणाहीन ही करता रहेगा। अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है और कदाचित नहीं है। ये सत्ता में नहीं, विषय योजना की अपेक्षा कदाचित है भी और नहीं भी है। यदि अनंत और उस वहाँ पे जो पहले समय में नहीं ले रहा, पहले उत्तरमूर्त तक लेना उत्कृष्ट वाला, हाँ ले सकते हैं, अंतर्मूर्त तक लेना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि कांडकता उत्तरमूर्त पश्चात उत्कृष्ट है कि नहीं इतनी बात चल रही है। नहीं, सभी के लिए मैं जनरल में पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे जो भी उत्कृष्ट जहाँ बताए, उत्कृष्ट होता है तो एक अंतर्मूर्त लगता है उसको अनुत्कृष्ट होने में। तो अनंतानुबंधी कदाचित है और कदाचित नहीं, यानी पहले सत्ता की बात उठाई, सत्ता है भी और नहीं भी है। और यदि सत्ता है तो कदाचित संक्रामक है, कदाचित संक्रामक नहीं आवली है। में जो दोनों जगह दोनों यानी विषयोजना में अंतिम आवली और संयोजना में पहली आवली। यदि संक्रामक होता है तो कदाचित उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और कदाचित अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। वो तो समझ में आवे ऐसी बात। यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो वह अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। क्योंकि अनंत आदि की बात चल रही है, अन्यत्र छह स्थान पतित बताएंगे। अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव सम्यक्त्व 16 कषाय और 9 कषायों के नियम से उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। सम्यक्त्व भी है और वो भी उत्कृष्ट बताया। यानी ये कौन सा जीव लेना, समय दृष्टि 28 जहाँ तो सम्यक दृष्टि 28 की सत्ता वाला ही लेना पड़ेगा ना। हाँ, यानी एक शायिक समय दृष्टि तो यहाँ लेना ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का उत्कृष्ट ले रहे हैं। और उसमें भी मिथ्यात्व का उत्कृष्ट किसके होगा? द्वितीयोपशम वाले के होगा कि वेदक वाले के होगा? नहीं, वेदक वाले के, द्वितीयोपशम वाले का। यानी जिसने अनुभाग कांडक वगैरह ज्यादा नहीं किया है, ऐसा जीव वहां पर लेना। तो इसलिए बाकी सबका उसको भी उत्कृष्ट है। इसी प्रकार 16 कषाय और 9 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव, ये सम्यक मिथ्यात्व को क्यों छोड़ा होगा? देखो, इसी प्रकार 16 कषाय 9 कषाय सम्यक्त्व के उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक जीव 12 कषाय और 9 कषायों का नियम से संक्रामक होता है। किंतु वह उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है तो अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। यहाँ भी वही लेना ना, ये तो और ऊपर के स्वर्ग है। अनंतानुबंधी चतुष्क कदाचित है और कदाचित नहीं है, और यदि है तो उनका कदाचित संक्रामक है और कदाचित संक्रामक नहीं है, क्योंकि वो आवली वाला मामला लेना यहाँ पर। विषयोजना वाली आवली लेना। हाँ, यदि संक्रामक होता है, उत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभाग का भी संक्रामक होता है। और यदि अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है, अपने उत्कृष्ट की अपेक्षा अनंत गुणहीन अनुत्कृष्ट अनुभाग का संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। यह सम्यक्त्व के साथ मेरे ख्याल से वो सम्यक मिथ्यात्व की भी समझ लेना है? उसी को अकेले को छोड़ दिया नहीं हम। यानी सम्य लिखने से सम्यक में सम्यक मिथ्या तो दोनों समझना चाहिए।
जहन्नो सन्नियासो। अब जघन्य अनुभाग संक्रम के सन्निकर्ष का कथन करते हैं। अब अभी उल्टे पद्धति से सोचना पड़ेगा। पहले किसी का जघन्य कहाँ होता है ये सोचना चाहिए, और उस समय अन्य कर्मों की क्या पोजीशन हो सकती है इसको भी विचार करना चाहिए। देखो, अब जघन्य अनुभाग संक्रम के सन्निकर्ष का कथन करते हैं। आगे जघन्य अनुभाग संक्रम करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब प्रकृतियों की परिपाटी के अनुसार उसका निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध है। यानी जिस क्रम से हम प्रकृतियां देखें ना वैसे ही इसको बताएंगे। मिच्छत्तस्य जहन्नानुभागम संकामेन्तो सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तानम जयी संकामो नियमा अजहन्नानुभागम संकामेदि। मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का यदि संक्रामक होता है तो नियम से अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि उसका जघन्य होने के लिए अभी टाइम है। नहीं, टाइम नहीं है, इसमें लेना सूक्ष्म में लेना, सॉरी सूक्ष्म में लेना है। यानी तो वो कदाचित संक्रामक है भी या नहीं भी, ऐसा दिया। दोनों ले लेना, बराबर है। सूक्ष्म निगोद में लेने के कारण उसकी सत्ता वाला भी हो सकता है, नहीं भी सत्ता वाला हो सकता है। और यदि सत्ता वाला है और वो उद्वेलना में प्रवेश कर चुका है तो वो असंक्रामक भी है। हाँ। क्योंकि मिथ्यात्व के सूक्ष्म एकेंद्रीय संबंधी हतसमुत्पत्तिक सत्कर्म रूप जघन्य अनुभाग के संक्रामक जीव के सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम ही संभव दिखा जाता है। यहाँ तो जघन्य और अजघन्य ये दो बातें करनी है, इसलिए उत्कृष्ट का नाम नहीं लिया, उसको अजघन्य कह दिया। जहन्नादो अजहन्नम अनंत गुण भय्यम, जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। यहाँ पर जो उद्वेलना कर रहा है तो संक्रामक है, तो कितना है, तो उत्कृष्ट है, अनंत गुण है। हाँ, अनंत गुणा है। जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का ही संक्रमण करता है, क्योंकि वहां पर सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुभाग का अविनष्ट रूप से संक्रम देखा जाता है। यानी वो नियम से उत्कृष्ट ही अनुभाग है। अट्ठन्नम कम्माणम जहन्नम वा अजहन्नम वा संकामेरी। अब जहाँ मिथ्यात्व का जघन्य है तो वहाँ तो 8 कषायों में भी हतसमुत्पत्ति हो सकता है, तो उसका जघन्य भी हो सकता है, अजघन्य भी हो सकता है। आठ कर्मों के जघन्य अनुभाग का भी संक्रामक है और अजघन्य का भी है। हाँ, क्योंकि इनके जघन्य अनुभाग के संक्रम का स्वामी मिथ्यात्व के जघन्य अनुभाग के संक्रम के स्वामी के समान है, तो भी विशेष प्रत्ययवश यहाँ पर इनका अनुभाग जघन्य भी सिद्ध होता है और अजघन्य भी सिद्ध होता है। इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान अलग अलग हो सकते हैं। असंख्यात लोग। हाँ, अनुभाग का बंधने वाले परिणाम उतने अलग अलग हैं। जहन्नादो अजहन्नम छठान पदिदम। यदि अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है तो जघन्य की अपेक्षा 6 स्थान पतित अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। अभी 6 स्थान पतित कहा तो यहाँ हीन नहीं कहा, 6 स्थान वृद्धि वाला बताना। क्योंकि हम उत्कृष्ट की अपेक्षा बताते थे तो अनुत्कृष्ट हीन कहा। हाँ। अब जघन्य की अपेक्षा कहने तो अजघन्य हमें अधिक कहेंगे।
यहाँ पर स्थान पतित ऐसा कहने पर जघन्य से कहीं पर अनंतवे भाग अधिक, कहीं पर असंख्यातवे भाग अधिक, कहीं पर संख्यातवे भाग अधिक, कहीं पर संख्यात गुणे अधिक, कहीं पर असंख्यात गुणे अधिक और कहीं पर अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अंतरंग कारणवश जघन्य अनुभाग के योग्य स्थान में भी प्रकृत विकल्पों की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि उसका जो हत समुत्पत्तिक भी चल रहा है, तो परिणाम एक ही परिणाम से मिथ्यात्व में जघन्य हुआ, उसका अजघन्य भी रह सकता है। एक बात बता रहे, शेषाणम कम्माणम नियमा अजघन्यम जहन्नादो अजहन्नम अनंत गुण भीयम, क्योंकि अन्य का तो ये सूक्ष्म निगोद में किसी का जघन्य है नहीं है, सपना में इसलिए बाकी सारे क्या है, अजघन्य है। और उनके जघन्य से कितने हैं, तो अनंत गुणा है। ये तो सिद्ध होता है ना, क्योंकि अन्य जो कषाय वगैरह जो है उनका जघन्य सपना में और अनंतानुबंधी का संयोजन है, फिर भी उसकी अपेक्षा यहाँ पर अनंत गुणा होगा। शेष कर्मों के नियम से अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, जो जघन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजघन्य अनुभाग का संक्रामक होता है। पूर्व में कहे गए कर्मों से शेष कषाय और नौ कषायों का यहाँ पर ग्रहण करने के लिए सूत्र में शेष पद का निर्देश किया है। उनका यहाँ पर जघन्य अनुभाग संभव है, ऐसी आशंका के निराकरण करने के लिए नियम से अजघन्य यह वचन दिया है। उसमें भी अनंत विभाग आदि विकल्प संभव है, इसलिए उनका निराकरण करने के लिए अनंत गुणे अधिक पद का निर्देश किया है। उनका अनुभाग अनंत गुना कैसे है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विसर्जना के बाद पुनः संयोग के समय तथा क्षपणा के समय जघन्य अनुभाग को प्राप्त होने वाले अनंतानुबंधी आदि के अनुभाग से यहाँ पर अनंत गुणे सिद्ध होने में किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि उनकी क्षपणा में या विसर्जना में वो जघन्य होगा और यहाँ उसकी अपेक्षा अनंत गुणा है। एवं 8 कषायाण, इसी प्रकार मध्य की 8 कषायों की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। जैसे मिथ्यात्व के साथ लगाया है, ऐसे ही मध्य के 8 कषायों को जघन्य रखकर उसके साथ अन्य की बात उठानी। जिस प्रकार मिथ्यात्व की मुख्यता से जघन्य सन्निकर्ष का विधान किया है, उसी प्रकार 8 कषायों की अपेक्षा भी प्रत्येक की मुख्यता से, ये हर एक को एक एक को अलग अलग लेना, जैसे अप्रत्याख्यान, क्रोध लेना, मान लेना, माया लेना, जघन्य सन्निकर्ष का कथन करना चाहिए। क्योंकि मिथ्यात्व के कथन से इनके कथन में कोई विशेषता नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य। जब एक कषाय को लेगी 8 में से, तो अन्य 7 के साथ उसका सन्निकर्ष लगाना और मिथ्यात्व के साथ भी लगाना, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के साथ भी लगाना। अब सम्मत्तस्य जहन्य अनुभागम संकामेन्तो मिच्छत्त सम्मा मिच्छत्त अनंतानुबंधीनम अकम्मंसियो, क्या कहते हैं, जब सम्यक्त्व का जघन्य है तो मिथ्यात्व का क्या होगा, संक्रामक है कि नहीं है? हाँ, सत्ता ही नहीं है ना। अरे जरा सोचने दो उनको, ये तो फटकन आना चाहिए, क्योंकि जहाँ सम्यक्त्व का जघन्य कब है, कृतकृत्य वेदक में है। अब वहाँ ना सम्यक्त्व है, ना सम्यक मिथ्यात्व है, ना अनंत अनुबंधी है। ख्याल में है ना? क्योंकि एक क्षपणा के स्वामित्व पहले में पहले याद करना, फिर उस समय अन्य की सत्ता। अभी हमने पढ़ा भी, यहाँ क्या लिखा था, अकम्मंसियो, अकम्मंसियो ने उसकी सत्ता ही नहीं है, कर्म की सत्ता ही नहीं वहां पर। अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे, देखो, सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग का संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क के सत्कर्म से रहित होता है, क्योंकि इन मिथ्यात्व आदि का विनाश हुए बिना सम्यक्त्व के जघन्य अनुभाग संक्रम की उत्पत्ति निषिद्ध है। क्योंकि पहले में पहले
नष्ट हो जाए। अनुत्कृष्ट तो बना था, उसके होते हुए अनुत्कृष्ट तो हुआ था, परंतु अभी हम जगन्य की बात कर रहे हैं। मिनिमम पॉसिबल कब है? तो सम्यक्त्व की क्षपणा में एक समय प्लस आवली शेष है, तब हो। तो उस समय अन्य ये सब कुछ है ही नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व की भी सत्ता भी नष्ट होने वाली है। अभी उस समय अन्य की क्या पोजीशन है? यानी कृतकृत्य वेदक का अंत आया है, तब मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व अनंतानुबंधी तो नहीं है। कितने कर्म रहे अभी? 12 कषाय और 9 कषाय। उनकी क्या पोजीशन होगी ये पता है। इसलिए कहते हैं शेषाणम कम्माणम नियमा अजन्नम संकामेदी। शेष कर्मों के नियम से अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि उनका अपना अपना जगन्य उनके क्षपणा में होगा, इसलिए यहाँ उसका अजगन्य कह दिया। क्योंकि जिनमें सूक्ष्म एकेंद्रिय संबंधी हतसमुत्पत्ति कर्म के द्वारा और चारित्र मोहिनी की क्षपणा के द्वारा जगन्यता प्राप्त हुई है, उनका यहाँ अर्थात सम्यक्त्व के जगन्य अनुभाग संक्रम के साथ जगन्यपना नहीं बनता। यानी वो तो जगन्यपना उनके चारित्र मोह की क्षपणा में होगा। अभी जगन्य तो है, परंतु जगन्य से कितना अधिक है? जहन्नादो अजहन्नम अनंत गुण बह्यम। जो अपने जगन्य की अपेक्षा अनंत गुणे अधिक अजगन्य अनुभाग का संक्रामक होता है, क्योंकि 8 कषायों के हत समुत्पत्तिक रूप से उत्पन्न हुए जगन्य अनुभाग से तथा शेष कषाय और 9 कषायों के भी क्षपणा में उत्पन्न हुए जगन्य अनुभाग संक्रम से यहाँ पर उत्पन्न हुए उनके जगन्य अनुभाग संक्रम का जगन्यपना निषिद्ध है। फिर से दोबारा जरा देखते क्या कहना चाहते हैं। ये सम्यक्त्व का जगन्य कभी है? वो क्षपणा के अंत में है। तो उस समय 8 कषायों के या अन्य कषायों के जगन्य होगा कि नहीं होगा? हाँ? तो हमने कहा उसका जगन्य तो अनंतानुबंधी तो है, तो उसकी बात सोचना नहीं। अब 12 कषायों में से 8 कषाय अलग निकालो और संज्वलन अलग निकालो, तो ये 8 कषायों का जगन्य कहाँ होता है? तो एकेंद्रिय में होता है। तो एकेंद्रियों में से ये जीव कौन सा है? संगी पंचेंद्रिय। भले क्षपणा कर रहा है, 8 कषायों का वो अजगन्य है इसका। और 4 संज्वलन की अपेक्षा बात करो तो उनका जगन्य जब उनका अंतिम समय में बंधे हुए का संक्रमण होगा तब होगा। अब इस पोजीशन पर उसका अजगन्य है, तो कितना अधिक है? तो अनंत गुणा है यहाँ पर। यानी 8 कषायों में जगन्य कब लेना? हत समुत्पत्ति में। और अन्य चारित्र मोहिनी जो बचे हुए जो है, अन्य जो है, उनका जगन्य कहाँ? उनकी क्षपणा में। तो यहाँ कृतकृत्य वेदक के अंत में उनका अजगन्य ही पाया जाता है। ये बात यहाँ हो गई। एवं सम्मामिच्छत तस्वी णवरी सम्मतम विद्यमाने ही भणियवम। यानी सम्यक मिथ्यात्व के बारे में भी ऐसा ही कहना, परंतु जब सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य है तब किसकी सत्ता नहीं है? प्रेरणाबेन, जब सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य है तो किसकी सत्ता नहीं है? हाँ, अनंत अनुबंधी की नहीं है और मिथ्यात्व की भी नहीं है। सम्यक्त्व की है कि नहीं है? है, क्योंकि सम्यक्त्व तो बाद में क्षपणा होने वाली। तो यही बात यहाँ कहेंगे कि इसी प्रकार सम्यक मिथ्यात्व के जगन्य अनुभाग संक्रम की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है यहाँ पर जो सम्यक्त्व सत्कर्म वाले हैं उनके साथ यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। यानी यहाँ सम्यक्त्व की है सत्ता, परंतु जब सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य है उसी समय सम्यक्त्व का जगन्य हो सकता है कि हमने तो पढ़ा नहीं है ना आपने ना मैंने, उसी समय सम्यक्त्व का भी जगन्य पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? जिस समय सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य है क्षपणा ही के काल में कब होता है? उसका अंतिम कांडघात होता है तब होता है। उसी समय सम्यक्त्व का भी जगन्य होगा? नहीं होगा।
क्योंकि उसका जगन्य तो और आगे चलकर आवली प्लस एक समय बाकी है तब होगा, त्रिंकर बनो। इसलिए इस पोजीशन उसका अजगन्य रहेगा। यही कहते हैं कि इतनी विशेषता है। यहाँ पर जो सम्यक तो सत्कर्म वाले हैं उनके साथ यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। यानी पहले में सम्यक तो के बारे में वो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता ही नहीं थी, पर सम्यक मिथ्यात्व का जहाँ जन्म है वहाँ सम्यक की सत्ता है, उसका संक्रमण भी है, इसलिए उसके साथ सन्निकर्ष करना है। देखो सम्यक की मुख्यता से जो सन्निकर्ष होता है उसमें सम्यक मिथ्यात्व से रहित जीवों के मिथ्यात्व आदि के साथ यह सन्निकर्ष कहा है। मिथ्यात्व है कहाँ वहाँ पर, परंतु यहाँ पर सम्यक सत्कर्म सहित जीवों के साथ अनंत गुणे अधिक जघन्य अनुभाग संक्रम संयुक्त सन्निकर्ष कहना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी वहाँ सम्यक्त्व के जघन्य के साथ अन्य दर्शन मुनि अनंतानुबंधित है ही नहीं, परंतु जहाँ सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य है वहाँ अन्य तो नहीं है, परंतु सम्यक्त्व की तो सत्ता है, और वो कितना है तो अजगन्य है, और वो भी उसके जगन्य से अनंत गुना ज्यादा वाला होगा। यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। लक्ष्मी